नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिम् राधासमालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सनातन धर्मावलंबी भाइयों बहनों मित्रों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम आज एक ऐसे विषय पर आप सबके सामने चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही उत्कृष्ट है और वर्तमान की समसामयिक परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल भी है। वह समय वह क्षण बहुत पावन पवित्र और मंगलमय होता है जब प्रभु की कृपा से हम प्रभु के चरित्रों का वर्णन करते हैं, उनके चरित्र लीला को सुनते हैं, उसको हृदयंगम करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान के चरित्र से भी महत्वपूर्ण भगवान के भक्तों के चरित्र होते हैं। भगवान के चरित्र तो सभी भक्त लोग सुनते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र स्वयं भगवान सुनते हैं। जैसे महान सिद्ध भक्त नाभादास जी ने जब भक्तमाल लिखा, जिसमें सिद्ध भक्तों के चरित्रों का वर्णन है, उस भक्तमाल को सर्वप्रथम भगवान ने स्वयं सुना। जहां भक्त के गुणों की चर्चा होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसके श्रोता बनते हैं, प्रमुख श्रोता बनते हैं, यजमान बनते हैं। क्यों? क्योंकि वे भक्त संत इनको अपने से श्रेष्ठ बताते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं,
मोते अधिक गुरु कर जानी, मोते अधिक संत करि लेखा। मुझसे अधिक संतों को मानो। सबरी जी से नवधा भक्ति बताते हुए कहते हैं, सातों सम मोहि सम जग देखा। मेरे समान जगत में सबको देखो, लेकिन मोते अधिक संत करि लेखा। संत को मुझसे भी बड़ा मानो। ये भगवान श्री राम जी के वचन हैं और ये वचन भक्तों के पाथेय के रूप में उन्होंने प्रदान किए हैं। तो मेरे मन में प्रभु की कृपा, हमारे इष्ट देव राघव सरकार जी की प्रेरणा से यह भावना जगी कि मैं विश्व की विलक्षण विभूति, भारत माता के रत्न, धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण से विभूषित मेरे पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य चित्रकूट धाम महाराज श्री का चरित्र के बारे में आप लोगों को कुछ निवेदन करूं। वैसे तो भगवान के चरित्र जैसा उनका भी चरित्र अत्यंत विशाल है, कितना भी कहो कम है, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से अत्यंत साहस और प्रेम से, आदर के साथ उनके चरित्र में विभिन्न घटनाओं का वर्णन करके मैं अपने सनातन धर्मावलंबी मित्रों को आनंदित करने का प्रयास करूंगा। मैं पूज्यपाद जगत गुरुदेव भगवान की शरणागति में देव उठनी एकादशी 1987 में गया था। जब से उनकी शरण मिली, मेरा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो गया। मुझ जैसे कुटिल, कपटी, कामी, नीच जीव पर उन्होंने कृपा करके अपनी शरणागति में लिया और राम भक्ति की धारा को जिस ढंग से प्रवाहित कर दिया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझ सामान्य से बुद्धि वाले जीव को उन्होंने अपनी इतनी सेवा करने का अवसर दिया, जो प्रभु की कृपा से शायद ही किसी किसी को मिला होगा। 1987 के बाद से ही विगत 38 वर्षों से मुझे जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हुए अपने गुरुदेव की सेवा का इतना आनंद मिला है, इतना आनंद मिला है कि उससे मैं बहुत आनंदित हूं। आज मैं अपने जैसा सौभाग्यशाली, आनंदित जीवन व्यतीत करने वाला किसी को मानता नहीं हूं।
यह मेरा अनुभव है, अहंकार नहीं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक दैवीय शक्ति है। भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने ही उनको दिव्य कार्यों को करने के लिए, धर्म को धरनी पर स्थापित करने के लिए विशेष कार्य करने को भेजा है। यह परम सत्य है, पूर्ण निश्चित है। भगवान गुरुदेव मकर संक्रांति को उनका प्राकट्य हुआ। बचपन में नेत्र ज्योति जब 3 माह के थे तब चली गई। कितनी विभीषिका आई। उनके बाल्यकाल की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। उनकी विद्वता के बारे में तो सारा जगत जानता है, लेकिन उनके जीवन की वो कठिनाइयां, वो विषमताएं जिन्होंने एक प्रेरणाशाली जीवन जीने की विकटता, दृढ़ता को प्रदर्शित करके प्रेरणास्पद बन गए, वह किसी किसी को ही मालूम है। उनका अध्ययन भी विशेष रूप से अद्भुत लीलाओं से संपन्न रहा है। अध्ययन के पश्चात विश्वविद्यालय के 3 बार रिकॉर्डों को तोड़ना, पीएचडी, डीलिट सब करते हुए 9 स्वर्ण पदक प्राप्त करना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद को ठुकराकर एक साधु का जीवन व्यतीत करके समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए कितने अनुपम कार्य करने का बीड़ा उठा करके उसको संकल्प को पूरा किया, यह सुनने योग्य है। 250 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें एक एक पुस्तक बड़ी अनुपम है, रिसर्च हो रही पर। उनकी केवल एक ही पुस्तक पर अभी 40 पीएचडी कर रहे हैं शोध छात्र। विश्व के एकमात्र अद्वितीय विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का चित्रकूट धाम में उन्होंने निर्माण किया। 22 वर्षों तक अपने ही दम पर चलाया, पूरा वित्त पोषण किया। विश्वविद्यालय का खर्च एक माह का 40-40 लाख रुपए होता था। सबकी कैसे उन्होंने व्यवस्था की। समाज के लिए क्या नहीं किया। भारत की कीर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उन्होंने फैलाई। अंतर्राष्ट्रीय यूएन में उन्होंने सत्रों की अध्यक्षता की। 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। क्या यह किसी अशक्त शरीरधारी व्यक्ति के द्वारा संभव है? आप सोचिए, उन्होंने अभी तक जितना कार्य कर दिया है उतना सहस्त्रों व्यक्तियों के द्वारा मिल करके भी करना
संभव नहीं है। इस पूरे जीवन वृत्त पर हम नजदीक से प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे 38 वर्ष उनके बड़े अत्यंत समीप रहने का अनुभव मिला है। उनकी दिव्य शक्तियों को अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और विश्व के कोने कोने से लोग उनके इस चरित्र चित्रण को नजदीक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। भगवत कृपा से, राघव जी की प्रेरणा से ही मुझे तो लगता है उनके बारे में सब लोग जाने, नजदीक से जाने। वे क्या हैं, यह सबको इसको जानने का हक है और जानना चाहते हैं। तो उनके जीवन वृत्त पर हम श्री गुरुदेव चरित्र कथामृतम व्याख्यान माला का शुभारंभ कर रहे हैं। यह अद्भुत व्याख्यान माला होगी। प्रिय मित्रों, मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, न अच्छा वक्ता हूं, बस मुझ में जो कृपा है प्रभु चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, उन्हीं के द्वारा उनके सेवा में रह करके जो अनुभूतियां हुई हैं, वही अपने टूटे फूटे सरल शब्दों में अपने सभी जनमानस के सामने मैं व्यक्त करना चाहूंगा। इसमें आपको भाई सुन के बहुत प्रसन्नता होगी और मुझे भी जो आनंद मैंने प्राप्त किया है उसको बांटने में मुझे और आनंद आएगा। तो मैं गुरुदेव के चरित्र को आगे व्याख्यायित करूं, इसके पहले मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में स्थित राम दरबार में ले जाना चाहूंगा। यह इसलिए कि गुरुदेव चरित्र कहना क्यों आवश्यक है, इसकी एक झांकी प्राप्त होगी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लंका विजय करने के पश्चात अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक हुआ और उनके शासन काल में तीनों लोग प्रसन्न हो गए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी का राज्य तीनों लोकों में था, केवल अयोध्या या भारतवर्ष में नहीं, तीनों लोकों में, और सभी प्रसन्न थे उनके राज्य में। मैं केवल राम राज्य की एक उस सभा पे आपको ले जाना चाहूंगा जिस सभा में भगवान ने सभी को बुलाया। उस सभा में एक बार रघुनाथ बुलाए,
एक बार रघुनाथ जी ने सबको बुलाया, गुरु द्विज सारे ब्राह्मण, अपने गुरुदेव, पुरवासी सभी को बुलाया और उस सभा में भगवान ने कहा, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजेहु भय बिसराई। अगर मैं आपको कोई अनीति बताऊं तो बिना भय के आप मुझे मना कर सकते हो कि ऐसा नहीं करना है, विरोध कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक जो राजा का कर्तव्य है वह बताना चाहता हूं। राजा प्रजा का पिता होता है और एक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को धर्मयुक्त मार्ग में चलाने की प्रेरणा देना, जिससे उसका कल्याण हो, सर्वविधि कल्याण हो। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे प्रजा, हे मेरे प्रियजन, आज मैं मानव कल्याण की बात करूंगा। हमारे मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? भगवान राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह जो मनुष्य शरीर है सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये हमें बड़े भाग्य से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है, एक साधन है। किस लिए? परलोक संवारने के लिए। इस लोक में जीवन यापन करके हमारा परलोक में सद्गति प्राप्त करें, जिस लक्ष्य के लिए हमने मानव शरीर धारण किया है वह लक्ष्य प्राप्त करें, यही इसका उद्देश्य है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। इस मनुष्य शरीर को पा करके जो भवसागर से नहीं तरता, यानी अपना कल्याण नहीं कर पाता, वह आत्मा हन यानी आत्महत्या की गति को प्राप्त करता है। वह अपनी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड करता है। तो हम प्रश्न करें अपने आप से, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, या हम उससे विपरीत जाकर के सुसाइड कर रहे हैं, अपने को मार रहे हैं, अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं? भगवान रामचंद्र जी इसी बात को अपने परिजनों को आगे बताते हुए कहते हैं, आप कैसे कल्याण प्राप्त करेंगे? इसका साधन की रास्ता कौन बताएगा? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये जो दुर्लभ हमको मिल गया है,
भगवत कृपा से। और इसमें जब हम अपनी इस नौका को, इस साधन को, इस जहाज को गुरुदेव जो कर्णधार चलाने वाले चालक, उनको सौंप देते हैं और वह सद्गुरु हमको अपनी शरण में लेकर के फिर जैसा कहते हैं वैसा हम करते हुए अपना जीवन यापन, अपने कर्तव्यों की पूर्ति, अपने धर्म का परिपालन करते हुए चलते हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है। इसके लिए सबसे आवश्यक है प्रभु की भक्ति। वह भक्ति, वह ज्ञान, वह वैराग्य बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। देखिए, हम अपने आप को नहीं जानते। हम जीव हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परम पिता परमेश्वर के पुत्र, उनके अंश यह जीव अविनाशी है। इसका कभी, इसकी मृत्यु नहीं होती, कभी विनाश नहीं होता। यह हमेशा चेतन है, अमल है और सुख राशि है। सुख की राशि इसमें भरी पड़ी है। इसको संसार के किसी सुख की अपेक्षा नहीं है। यह तो ये जो जड़ प्रकृति का बना हुआ शरीर है, इसके जो 3 गुण हैं, उनकी और चेतन आत्मा की, जो जीवात्मा है, उसमें ग्रंथि पड़ गई और जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृखा छूटत कठिनई। यह ग्रंथि यद्यपि मृखा है, मिथ्या है, लेकिन साधारण नहीं छूट सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, व्याप रहो संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ द्वेष पाखंड, सो दासी रघुबीर के। यह जो माया है, ये भगवान की दासी है। समुझिय मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, सत्य कहूं पद रोपी। ये बिना भगवान की कृपा के नहीं छूट सकती, अपने साधन से नहीं छूट सकती। तो भगवान की कृपा से, भगवान ही जब नर के रूप में आकर के, सद्गुरुदेव बन करके हमें अपनी शरण में लेकर के हमारा कल्याण करते हैं, तभी हम इस माया से मुक्त हो पाते हैं। हम अपने को जान पाते हैं। यह भोग विषय किसका है? शरीर का है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जड़ प्रकृति शरीर का है, आत्मा का विषय नहीं। आत्मा का विषय तो भगवान के परमानंद में निमग्न होना है। वह आनंद हम कब अनुभव करेंगे? जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। अभी हम ने शरीर को ही मैं मान लिया है,
कि यह शरीर इतने वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, इसका ये नाम है, इसके माता है, इसके ये पिता, ये संबंधी, और इसका ये कार्यकलाप है संसार में। उसी में हम मस्त हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते ही नहीं। इसी शरीर के अंदर हम हैं, जो हम हैं, जो आत्मा है। वास्तव में ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। गीता जी में कहा है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। जैसे यह शरीर पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीरों को धारण करता रहता है। लेकिन आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती। आत्मा यानी हम जीवात्मा हमेशा अजर अमर हैं, प्रभु के हैं। जिस तरह से प्रभु हमेशा अविनाशी हैं, उसी तरह से हम भी अविनाशी हैं। और हमारी सनातन संस्कृति भी यही संकेत करती है, हमारे शास्त्र यही संकेत करते हैं कि हम अपने को जानें। तभी तो वो कहते हैं, असतो मा सद्गमय। हम असत्य की ओर ना जाकर के सद्गमय, सत्य की ओर चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम तम माने अंधकार को छोड़ करके ज्योति माने प्रकाश की ओर चलें। ये अंधकार काहे का है? अज्ञान का है। हम ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें। ज्ञान का प्रकाश हृदय में होता है, और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हम अपने को देख पाते हैं। अंतर के पट खोल रे तोहे पियू मिलेंगे। तब अंतर के पट खुलेंगे और हमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों, हम अपने को भी जानेंगे और हमारे स्वामी परमात्मा को भी जान लेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु की ओर नहीं, मरण धर्मा शरीर की ओर नहीं, अमृतम गमय। अमृत तत्व जीवात्मा जो हमारी आत्मा है, अमर है, उस तत्व को हम जानें, उस तरफ चलें। तो यही शास्त्र बताते हैं। और ये हमको कौन अनुभव कराते हैं? समर्थ सद्गुरु अनुभव कराते हैं। जो भगवान को प्राप्त किए हुए संत होते हैं, वे ही सत्पात्र मिलने पर ज्ञान के प्रकाश को डालते हैं और अपने शिष्य के मोह अज्ञान अंधकार को दूर करके भगवत और आत्म साक्षात्कार आकर के ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। इसीलिए गुरुदेव को क्या कहा गया है? रामचरितमानस में प्रारंभ में ही वंदना करते हुए कहा है, वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज
जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव कौन है? नर रूप हरि, नर के रूप में हरि ही हैं, भगवान ही हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें जैसे ही निकलती हैं, रात्रि का अंधेरा गायब हो जाता है, प्रकाश में सब कुछ दिखने लगता है, उसी तरह से जब हमारे हृदय को गुरुदेव अपने मंत्र वाक्यों के किरण रश्मियों से प्रकाशित कर देंगे तो हमें सब कुछ अनुभव होने लगेगा, दिखने लगेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव जो समस्त शास्त्रों का मूल जानते हों, मर्म जानते हों, जिन्होंने शास्त्रों को केवल पढ़ा नहीं, जिया है। मैंने तो देखा है पूज्य गुरुदेव को, उनकी हर क्रिया शैली को मैंने सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से अनुभव किया है, परखा है, जाना है। मेरी उत्कंठा रहती थी, गुरुजी ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसमें मुझे उन्हीं की कृपा से लगता था कि इसके पीछे का रहस्य ये है। सामने वो क्या कर रहे हैं वो लीला अलग है, और उनके पीछे की सोचने की, करने की लीला वो अलग है। बड़े अद्भुत हैं। इतने वर्षों के बाद भी मैं आज यह निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मैं गुरुदेव को 1% भी नहीं जान पाया। जितना जानने की का प्रयास करता हूं, जितना जानने का प्रयास करता हूं, वे उतने ही विचित्र, उतने ही रहस्यमयी, उतने ही अलौकिक प्रतीत होते हैं। जैसे हनुमान जी की पूंछ, जैसे भगवान का विराट स्वरूप। मित्रों, यह बातों की चर्चा का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। उनके पास रह करके जो उनको जाना जा सकता है उसका विषय है। अब आप उसको किस रूप में लें ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जिस रूप में अनुभव किया है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे ही एक विलक्षण विभूति हैं, दैवी विभूति हैं। और यह जो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उनके समय में जी रहे हैं। जिस तरह से मुगलों ने जब हमारे सनातन धर्म की बड़ी अवनति कर डाली थी, उस समय पर भगवान राम ही जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। उसी तरह से हमारे गुरुदेव भगवान भी उन्हीं संकल्प, उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी ने सभी को अपनी शरण में लिया। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। इस भक्ति मार्ग में
भगवान के मार्ग में भक्ति ही प्रधान है। और रामचरितमानस में तो भगवान कहते हैं, भक्तिहीन बिरंचि किमि होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई। अगर जीव ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया हो कर्मों से, लेकिन वह भक्ति से विमुख है, तो सभी जीवों के बराबर ही मुझे प्रिय है, ज्यादा नहीं। लेकिन भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। लेकिन संसार में भले ही नीच जाति या तबका कुछ भी कह लें, श्रेणी का व्यक्ति हो जिसको लोग तिरस्कृत करते हो, लेकिन वह मेरा भक्त है तो मुझे वह ब्रह्मा से भी अधिक प्रिय है, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। क्यों? क्योंकि संसार की लीला तो जड़ है, एक समय परिस्थिति पर समाप्त हो जाना है, नश्वर है। लेकिन परम सत्य जो भगवान हैं वह अनंत हैं, अनादि हैं, हमेशा रहने वाले हैं, अलौकिक हैं। तो उनके संसार में जो पहुंच गया, उनकी लीला में जो पहुंच गया, जिसको प्रवेश मिल गया, वो इस संसार को कुछ मानता ही नहीं। इस संसार की यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, बल, संपत्ति कोई लेना देना नहीं। ये तो सब क्षणिक है। यह ज्ञान केवल गुरु कृपा से मिलता है। जब हम सिद्ध गुरुदेव, समर्थ गुरुदेव की कृपा से भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाला मंत्र और साधना पद्धति और मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम साधना के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, चलते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में जब गीता जी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रही थीं, भगवान अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या मैंने जो समझाया तुमने समझ लिया? क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वं प्रसाद मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। हे भगवन, नष्टो मोह, मेरा मोह यानी मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मैं स्मृति को प्राप्त कर लिया। मैंने स्मृति प्राप्त करना माने वास्तविकता में अपने को मैं जान गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं समझ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं, आप मेरे स्वामी हो, परमात्मा हो, और मैं आपका सेवक हूं, जीवात्मा हूं। यही हमारा आपका संबंध है। यह मैं जान गया, यह स्मृति मुझे प्राप्त हो गई आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। और अब क्या स्थिति है? स्थितोस्मि गत संदेहा, मैं अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर चुका हूं। मेरे संदेह या मेरे भ्रम नष्ट हो गए हैं। तो अब क्या करोगे अर्जुन?
करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। आप जो कहेंगे मैं अक्षरशः वही करूंगा। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं सदगुरु के और अक्षरशः पालन करते हैं तो हमको परम सिद्धि परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान को प्राप्त करा देने वाले समर्थ सदगुरु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने शरणापन्न बना करके भक्ति के मार्ग में चलाया है, उनका कल्याण किया है। उन्होंने राष्ट्र का कल्याण किया, समाज का कल्याण किया, विश्व का कल्याण किया है। आज हमारे भारत माता का कलंक जो 550 वर्षों से हमारे भारत के आत्मा ही कहे जाने वाले भगवान राम मंदिर से बाहर टेंट में विराजे थे, विभिन्न संघर्ष हुए, लाखों लाख भक्तों ने आहुतियां दी, प्राणों का बलिदान किया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा पहुंचा और उसमें भगवान राम के गुरु कहलाने वाले अपने आप को वशिष्ठ गोत्री हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने अपने साक्ष्य के द्वारा ये सिद्ध किया कि राम जन्मभूमि यहीं पर है और उसी के अनुसार पर हमारे सनातन धर्म की विजय हुई। हमारे भगवान राम का दिव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ। हमारी भारत माता धन्य हुई। हमारी भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने बलिदान दिया, जो इसका सपना देखते थे, वह भी साकार हुआ और इसका पूरा श्रेय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को ही जाता है। उन्होंने कोर्ट में 442 प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें 437 प्रमाण बिल्कुल सिद्ध, स्पष्ट और सत्य पाए गए। तो ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी अलौकिक शक्ति उनके चरित्र चित्रण का बड़ा पुण्य हमें मिलने वाला है, व्याख्यान करने का और आपको सुनने का भी। मेरी आप लोगों से, सनातन धर्मियों से अत्यंत ही हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि आप इस व्याख्यान माला श्री गुरुदेव कथा चरित्र कथामृतम को अवश्य सुने और इसको सुनकर के आपको जहां कहीं भी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी जानने की इच्छा हो, तो आप अवश्य पूछिएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। सारे व्यक्तित्व का वर्णन करना तो संभव मेरे द्वारा तो नहीं है, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा तो नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासाएं इसको सुनकर के जो भी आएंगी, हम उनको जरूर ही
शांत करने का प्रयास करेंगे। तो हम गुरुदेव के चरित्र चित्रण की ओर चलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि संतों के चरित्रों की व्याख्या या उनकी लीलाओं का वर्णन भगवान के चरित्र लीला के वर्णन से सुनने से कम नहीं है, उनसे भी अधिक है। आप पूर्वाग्रह से हट करके श्रद्धा के भाव से, विनम्रता से अगर इसको सुनेंगे तो आप इसे ग्रहण कर पाएंगे। और अगर आप अपने पूर्वाग्रह ग्रस्त मना स्थिति से अश्रद्धा युक्त होकर के इसको सुन करके तर्क कुतर्क करेंगे तो आपके लिए कोई महत्व की चीज ये नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से युक्त होता है वही किसी विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप श्रद्धा युक्त एक दिव्य अलौकिक भगवत सत्ता संपन्न समर्थ सद्गुरुदेव के जीवन चरित्र को सुन करके अपना कल्याण करें, अपना मंगल करें, यह मेरी प्रार्थना है। और मैं यही प्रार्थना अपने इष्ट राघव जी से भी करूंगा कि आप सभी श्रवणकर्ताओं को सद्बुद्धि दें कि इसको सुनकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। भक्तों, गुरुदेव जी के चरित्र को की लीला को आगे मैं कहूं, इसके पूर्व मैं अपने ही द्वारा रचित एक रचना उनके सम्मान में श्रद्धा से प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ध्यान दे करके श्रवण करें। लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, गुरु चरणन की मेरे प्रभु चरणन की, लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की। मोह में मगन कर माया मोही नचायो, बांधि बांधि बंधन बहुतहि ना जन्म फिरायो, बहु दुख पायो आयो शरण में की, लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, गुरु चरणन की मेरे प्रभु चरणन की, लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, लागी रे लगन। काम क्रोध लोभ मद मोह के रोग में, आत्म सुख गयो भूली भूलो भव भोग में, दिखरायो मार्ग मेटी भ्रांति भटकन की,
लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, लागी रे लगन। नहीं शोक सोच शंका अब मेरे मन में, नहीं शोक सोच शंका अब मेरे मन में। आयो सर्व समरथ सद गुरु की शरण में, आयो सर्व समरथ सद गुरु की शरण में। राम नाम दीन्हो गुरुवर। आहा, गुरुवर ने मुझे क्या दिया? चाबी मोही दीन्ही गुरुवर, चाबी मोही दीन्ही गुरुवर। राम नाम धन की, चाबी मोही दीन्ही गुरुवर। राम नाम धन की, लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, लागी रे लगन। दीने मोहे सारे सुख, दीने मोहे सुख सारे, सारे दुख दूर कर। रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य गुरुवर। महिमा अपार आनंद गुरु के शरण की, महिमा अपार आनंद गुरु के शरण की। लागी रे लगन मोहे गुरु चरणन की, लागी रे लगन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे मित्रों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना विराट व्यक्तित्व है, वे उतने ही हृदय से बड़े सरल हैं। उनके पास जाकर के ऐसा लगता है जैसे इनसे ज्यादा हमें चाहने वाला और कोई नहीं है। एक विचित्र ही चुंबकीय आकर्षण है। और अब तो हमें लगा करता है कि हम कहीं भी हैं, गुरुदेव हमारे पास हैं। उनकी दिव्य शक्ति, उनकी ममतामयी कृपा दृष्टि 24 घंटे प्रति क्षण हमें देख रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है, हमें सहारा दे रही है, हमारी विपत्तियों को दूर कर रही है, हमें भक्ति का संबल दे रही है। और यह भक्ति का आनंद, यह भक्ति का आनंद सबको प्राप्त हो, निश्चित प्राप्त हो। हम उसके पात्र बने, उसके अधिकारी बने और हमारा कल्याण हो। इस व्याख्यान माला का सब कुछ
वक्तव्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित रहेगा और हमारे ज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ गुरु भ्राता हमारे श्री राघव सरकार सुन करके प्रसन्न हों, आह्लादित हों, हमें और भी अधिक गुरुदेव की सेवा करने का, उनसे आनंद प्राप्त करने का हमें संबल दें, हमें पात्रता जागृत करें। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अब अगला शेष प्रसंग मैं गुरुदेव जी की बाल लीला कैसे प्रारंभ हुई, बाल लीलाओं में उन्होंने क्या क्या किया, निश्चित ही कल की विचित्र बाल लीला के हम दर्शन करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राघवेंद्र सरकार, नमो राघवाय।